नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई की सड़कों का हाल अगर आप बारिश के दिनों में देख लें तो आपको यकीन नहीं होगा कि देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई की सड़कों का यह हाल है। खासतौर से जो मुंबई से नासिक जो लोग जा रहे हैं या मुंबई से गुजरात की तरफ जो जा रहे हैं, तो वो जो रास्ते हैं जो मुंबई को जोड़ते हैं वो इतने खराब है इन दिनों कि सरकार के गले की फांस बनते जा रहे हैं। जब पानी भरा, थोड़ा सी बारिश हुई थी यहाँ पर, उसके बाद देखा गया कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो देखने को मिले, लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। अब मैं सड़क की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यही सड़क की जो बातें हैं, ये जो सड़क की जो समस्या है, अब ये मुद्दा बनता जा रहा है। मुद्दा भी इस कदर कि कांग्रेस, जो मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्होंने सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट किया। साथ ही साथ कई और विपक्षी पार्टी हैं जिन्होंने बाहर निकल कर प्रोटेस्ट किया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। और ये मुद्दा जब गरमाने लगा तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने खुद अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्हें 10 दिन के भीतर भीतर जो गड्ढे हैं, जो मुंबई में आने जाने के लिए, जो जैसे मुंबई नासिक की बात कर लें, जो गड्ढे हैं उनको ठीक करने की बात की गई और कहा गया कि अगर ठीक नहीं किए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। अब ये तमाम बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब इस पर जो है कार्रवाई करने के लिए बात कही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई समेत राज्य की तमाम शहरों की जो सड़कें हैं, जो टूटने और गड्ढे होने पर कड़ी चेतावनी जो है अब जारी कर दी है। अब यही चेतावनी अगर जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था, उस समय कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता और कहा जाता तमाम अधिकारियों को, साथ ही साथ उस एरिया के नेताओं को, कि कम से कम अगर ये डेडलाइन इस सड़क की निर्धारित करें, उससे पहले खराब होती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तब तो बात समझ में आती। अब चेतावनी जारी करके कितना क्या काम हो जाएगा। अब तो जो हो चुका है टूटा हुआ काम, उसको भरने का ही काम होगा, लेकिन कम से कम वो भी हो जाए तो कम से कम लोगों को राहत मिले। अब मुख्यमंत्री जो है वो ठाणे, पालघर, नासिक, रायगढ़ जिलों में राजमार्गों पर गड्ढे और ट्रैफिक जाम का हल निकालने को कहा है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो ठाणे, पालघर, नासिक, रायगढ़ जिलों में सही ढंग से भारी यातायात को नियंत्रित करें। इतना ही नहीं, नासिक अहमदाबाद हाईवे पर पार्किंग स्थल की व्यवस्था भी करें। सीएम ने कहा कि सड़कों को ठीक करने के लिए M60 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। अब ये M60 टेक्नोलॉजी जो है वो अगर आम जनता से हम सड़क पे निकल कर पूछें तो शायद ही कोई बता पाए। अब आम जनता को M60 की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए या कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो एक अच्छी सड़क से मतलब है, जो उन्हें जो है गाड़ी लेके जा रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं तो उन्हें आसानी से वो जा सके। कई बार हमने देखा है, एक रील भी आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सड़क बनाने की बात कर रहे हैं और कोई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो रील भी काफी बीच में वायरल हुआ था। लेकिन अगर हम जमीनी लेवल पर देखें तो देश की जनता को टेक्नोलॉजी कोई भी इस्तेमाल करिए, वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं वो सुझाव देते हैं और ना ही वो आपको कहते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। उन्हें अच्छी सड़कों से मतलब है, जिस सड़क पर वो चलते हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वो टिकाऊ होनी चाहिए और लंबी चलनी चाहिए। लेकिन साल भर के अंदर ही बारिश जैसी होती है, तमाम जो सड़कें बनी होती है उनका पोल जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। अब देखिए मुंबई की सड़कों का हाल। अब इसके साथ ही जो रैपिड, जो क्विक सेटिंग हार्डनर और हाईवे पैथोल फिलर के काम जो है वो पूरे किए जाएंगे। जो पाथोल बन गए हैं, जो गड्ढे बन गए हैं, उसको तुरंत भर भर के फिलर के रूप में काम करके उसको बराबर करके जो है सड़कों का वो जो है काम किए जाएंगे, फिलर के काम किए जाएंगे। अब सड़क मरम्मत कार्य को पूरा करके नागरिकों को ट्रैफिक से, जाम से राहत जो है वो दिलाने की बात अब कही जा रही है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सीएम एकनाथ शिंदे ने नासिक जो भिवंडी रोड है उसे ठीक करने के निर्देश दिए हैं। सड़क के जर्जर होने से ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं सामने आई हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि वो मरम्मत कार्य में बाधा डालने वालों पर जो है वो रिपोर्ट दर्ज करें। अब मुख्यमंत्री ठाणे से अहमदाबाद हाईवे पर गड्ढों को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम से होने वाली समस्याओं से नागरिकों को तत्काल राहत दिलाने के लिए सिस्टम को दिन रात गड्ढों को जो है वो ठीक करना होगा, भरना होगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि वो शुक्रवार को ठाणे नासिक हाईवे पर मरम्मत कार्य का निरीक्षण करेंगे। पिछले दिनों महाराष्ट्र निर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज्य की सड़कों और हाईवे का जिक्र करके सरकार पर निशाना वैसे उन्होंने साधा था। अब देखिए कि उप मुख्यमंत्री जो अजीत पवार है, वो एकनाथ शिंदे से पहले भी
उन्होंने कहा था, अभी ये 4-5 दिन पहले की बात है, कि 10 दिन के भीतर-भीतर ये जो मुंबई नासिक हाईवे है उसको ठीक किया जाए, वरना अधिकारियों को वो कार्रवाई करेंगे। और निलंबन तक बात चल रही थी कि निलंबन भी हो सकता है। अब उसके बाद देखिए कि दोबारा से अब मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, उनको इंटरफेयर करना पड़ता है और कड़े अल्फाज में, कड़े लहजे में ये सब बातें कहनी पड़ रही है। अब ये मुंबई की सड़कों का जो हाल है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स को या वहां के जो लोकल नेता होते हैं, क्या कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो फंड दिया जा रहा है वो क्या पूरा का पूरा इस्तेमाल सड़कों के मरम्मत में हो रहा है, और हो रहा है तो किस क्वालिटी का जो सामान लग रहा है वो सड़कों में लग रहा है, और क्या वो जो सड़कें बनी हैं उसकी कोई डेडलाइन है कि वो कब तक खराब होंगी, कब तक उसको ठीक किया जाएगा। अगर साल भर के बाद, साल भर से पहले ही अगर सड़कें खराब हो जाती हैं, टूट फूट जाती है, बड़े बड़े गड्ढे आते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? जब नेताओं पर सवाल उठते हैं तो नेता कॉन्ट्रैक्टर का नाम बीच में लाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो घेरे में आते हैं, उसके बाद ये तमाम जो चीजें हैं वो शुरू हो जाती हैं, फिर राजनीति गर्मा जाती है। लेकिन सबके बीच जो जनता है, जो सड़क का इस्तेमाल कर रही है, जो टैक्स पेयर है, वो क्या करता है? वो इन्हीं गड्ढों से आना जाना शुरू कर रहा है, इन्हीं गड्ढों से आना जाना उन्हें करना पड़ता है। अब सिर्फ जो मुंबई के अंदर की सड़कें हैं उनकी बात नहीं है, बात है कि जो मुंबई से लगे हुए जो दूसरे राज्य हैं, जैसे अभी मैंने बात की कि जो मुंबई से लग करके ठाणे है, ठाणे से लग के गुजरात की तरफ लोग निकलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ मुंबई नासिक हाईवे है। तो ये बड़े बड़े हाईवे हैं जहां से बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स जो है वो तेज रफ्तार से गुजरते हैं, और वहां की सड़कों का ये हाल है, दुर्घटनाओं की समस्याएं जो है वो काफी ज्यादा, उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सबके बीच जो सवाल खड़ा होता है वो यही उठता है कि बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, उसके बाद फिर तमाम समस्याएं सामने आने लगती हैं। उसके बाद जब बड़े नेता जो हैं, जिनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कड़े शब्दों में कहते हैं कि इसको तुरंत ठीक किया जाए, उसके बाद काम शुरू होता है। तो इस तरीके से अगर काम चलेगा तो फिर तो राम भरोसे ही पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, क्योंकि जिन अधिकारियों को ये कर्तव्य दिया गया है, जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जो बारिश के मौसम में हम लोग खुद रिपोर्टिंग करते समय फील्ड पर गए थे, हमने कई सारे ऐसे इलाके देखे जहां पर रोड पे सिर्फ गड्ढे नहीं है, बल्कि वो रोड एक तरीके से कट गया है, और गड्ढों का साइज भी इतना है कि उसमें अगर गाड़ियां या जो कारें हैं, अगर वो चले तो उनके भी नीचे का हिस्सा जो है वो सड़कों पर कहीं कहीं टकराए, इस लेवल के जो है वो दरारें पड़ी हुई थी। अब मुख्यमंत्री ने खुद इंटरफेयर किया है, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम को किया जाए। अब मुख्यमंत्री अजित पवार जो है वो चिंता जता चुके हैं। अब भले ही अब ये दोनों बयान दे रहे हों, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है, और वो जानता है कि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आम आदमी कितना परेशान है, और इसीलिए विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है। और सभी को पता है, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं, कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी घटना घटती है वो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द या उससे जोड़ के देखा ही जाता है। अब ये मुद्दा जो है, हो सकता था कि थोड़े में खत्म हो जाता, लेकिन जब जिस तरीके से विपक्ष ने इसका मुद्दा बनाया, लोगों से जोड़ के देखा गया, लोगों की तकलीफें सामने आई, अब जो है सरकार जागी है और इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो विधानसभा में अगर देखा जाए तो इसका नुकसान फायदा तो होगा ही होगा, या तो फायदा विपक्ष को होगा, नुकसान महायुति को होगा, या फिर अगर इस पे कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाता है जिससे महाराष्ट्र की जनता या मुंबई की जनता को ये लगे कि नहीं, वाकई में सरकार ये जो खराब सड़कें इसके लिए कुछ कर रही है, तो फायदा महायुति को थोड़ा बहुत पहुंच सकता है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति तो अभी यही बनी हुई है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में, खासतौर से मुंबई की सड़कें जो है वो बेहद बदहाल हैं, और अब अंत में जा जाके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को खुद इंटरफेयर करना पड़ा है। ये हालत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।